Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्यास यूनिवर्सिटी के फॉल 2026 के लिए तमाम सब्जेक्ट्स की गाइडलाइन के ऊपर। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा तमाम सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें साल 2025 के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए। तो अभी आप लोगों को उन तमाम टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है अगर आप लोग प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड वन, राउंड टू या राउंड थ्री क्लियर करना चाहते हो। और आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होता है प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड वन को ही क्लियर कर लेना, क्योंकि राउंड टू आप लोगों का बोर्ड एग्जाम्स के करीब है। राउंड थ्री तब हो रहे होते हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जब हर यूनिवर्सिटी अपना फाइनल फाइनल राउंड ले रही है। तो कभी भी फाइनल राउंड में तमाम यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट को आपने ऑप्शन नहीं रखना होता है, क्योंकि तब आपके नस्ट का फाइनल राउंड है, पंजाब यूनिवर्सिटी का फाइनल राउंड है, जीके यूनिवर्सिटी का एक ही राउंड है वो तब आ रहा है, फास्ट यूनिवर्सिटी तब आ रही है। तो इसलिए बेहतरीन एक समझदारी वाला ऑप्शन डिसीजन ये होता है कि आप जो यूनिवर्सिटीज़ के पहला राउंड होता है या दूसरा राउंड होता है उसको क्लियर कर लो। जैसे आपके पास नस्ट का राउंड टू है, उसके ऊपर फुल फ्लेज आप लोग तैयारी करो। प्यास का पहला राउंड आ रहा है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो। अब इस एक वीडियो के अंदर मेक श्योर करना है कि ये वीडियो खुद भी पूरी देखनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी पूरा शेयर करना है। वो तमाम दोस्त जो आप लोगों के प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि इंजीनियरिंग के लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद के अंदर, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। ये आप लोगों को कंप्यूटर साइंस भी ऑफर करती है, केमिकल इंजीनियरिंग भी करती है, मैकेनिकल है। तो इसकी केमिकल इंजीनियरिंग जैसे पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी नहीं है जो इस जैसी इंजीनियरिंग आपको ऑफर करती है। नंबर वन इसकी इंजीनियरिंग कंसिडर की जाती हैं। तमाम जो इसकी फील्ड है वो बेहतरीन है। तो आप लोग लाजमी तौर पे प्यास यूनिवर्सिटी को प्रेफर करेंगे, और आप लोग जानते ही हैं जितनी बेहतरीन और बड़ी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की। तो इसकी अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इन तमाम टॉपिक्स की, मस्ट कवर दिस ऑल टॉपिक्स। और एक चीज़ अनाउंसमेंट है कि प्यास यूनिवर्सिटी का जो राउंड वन है वो 12 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अब 12 अप्रैल से ये आप लोगों का टेस्ट शुरू हो रहा है। तो एक चीज़ ज़रा मुझे बताएं, अभी जनवरी का मंथ चल रहा है आप लोगों के पास, तो जनवरी के 15 डेज आप लोगों के पास है। फेब का पूरा महीना आप लोगों के पास वन मंथ है। उसके बाद मार्च का मंथ है। अब इसमें आप लोग अपने टारगेट देख लो कि आप लोगों के पास टारगेट क्या क्या हैं। यानी आपके पास ये 2.5 मंथ्स बनते हैं जिनमें आप लोगों के प्यास का राउंड वन आ जाएगा, यानी 2.5 महीने बाद आपके प्यास का राउंड वन है। अब जरा अपने टारगेट चेक कर लो। मार्च के अंदर यूईटी का टेस्ट आ जाएगा, यूईटी का राउंड वन आ जाएगा। मार्च के अंदर ही आप लोगों का एनईटी थ्री स्टार्ट हो जाएगा, एनईटी थ्री उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। मार्च अप्रैल के अंदर ही आपने बोर्ड एग्जाम्स को भी साथ साथ तैयार करना है, क्योंकि आपके कॉलेज के अंदर प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, आपके कॉलेज के अंदर टेस्ट सेशन हो जाएगा, उसको भी आप स्किप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू करो, ये राइट टाइम है। यानी 12 अप्रैल को प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड वन हो रहा है, और राउंड टू राउंड थ्री को तो आप समझो बड़े हेक्टिक होने वाले हैं, वो तो तब होंगे, हर यूनिवर्सिटी का फाइनल फाइनल राउंड होता है। तो ये राउंड वन जो 12 अप्रैल से हो रहा है इसकी तैयारी शुरू करो। और कब करो? अभी जनवरी 10 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ये प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड वन के लिए, वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए जिनका राउंड वन और राउंड टू होने जा रहा है। जैसे आप लोगों का नस्ट यूनिवर्सिटी है, उसका 31 जनवरी से ऑनवर्ड आगे एनईटी टू स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे भाई अभी से राइट टाइम है, अभी हमारे बैच का हिस्सा बनो। 10 जनवरी से आप लोगों की तैयारी 100% होगी। और तो और आप लोगों को इसमें राउंड वन की ही मुकम्मल तैयारी नहीं, बल्कि आपको राउंड टू की भी मुकम्मल तैयारी करवाएंगे, राउंड थ्री की भी मुकम्मल तैयारी करवाएंगे। और ना सिर्फ प्यास यूनिवर्सिटी होगी, बल्कि नस्ट यूनिवर्सिटी है, यूईटी का राउंड वन है, टू है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, आईटीयू है, नेट का टेस्ट है जो 32 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की भी आपको साथ साथ तैयारी करवाई जाएगी। हर यूनिवर्सिटी का आपको अलग अलग स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी, अलग अलग मटेरियल दिया जाएगा। हमारी डेली लाइव क्लासेस चल रही होती हैं जिनमें आपको पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम, टॉप लेवल की फैकल्टी है जो आप लोगों को करवा रही होती है। तो लाजमी तौर पर हमारे बैच के हिस्सा बनना, ऊपर दिए गए नंबर पर अभी कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर लो। हमारा ये पूरा प्लान एक साल का होता है। 1 ईयर हमारे साथ इनरोलमेंट है, वन टाइम यू हैव टू पे, और आप लोगों की इनरोलमेंट हो जाएगी पूरे साल के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट हैं। यानी अगस्त तक आप लोगों को एक्सेस मिलती रहेगी हमारे पोर्टल की। कोई अलग से बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी, हेल्पिंग नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर नोट्स वगैरह हम खुद प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, लाइव क्लासेस की एक्सेस आपको होती है। अगर लाइव क्लासेस मिस करते हो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, और एक पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी आपको दिया जाता है। तो ये इस नंबर को
अभी आप लोग नोट कर लो। अगर आप वाकई में सिलेक्शन चाहते हो, लेकिन एक डेट को याद रख लो कि 10th जनवरी से, 10th जनवरी से हमारा ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। 10th जनवरी से आप लोगों ने लेट नहीं करना है। अगर लेट हो गए तो उसके बाद आप खुद अपने जिम्मेदार हो गए, सर अब चीज़ें मुश्किल हो रही है, नहीं समझ आ रहा। तो ये अभी आपको एक मैं चीज़ बता रहा हूँ, इसको अभी नोट कर लो कि 10th जनवरी वाले बैच में आ जाओ। राउंड 1 भी क्लियर हो जाएगा, यूटी के राउंड भी क्लियर हो जाएंगे, नेक्स्ट का राउंड 2 भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं प्यास यूनिवर्सिटी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता हूँ कि जो प्यास यूनिवर्सिटी है उसका टेस्ट पैटर्न क्या होता है। यानी जो प्यास यूनिवर्सिटी है उसमें कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और उसका टेस्ट पैटर्न और वो स्केड्यूल हमारे पास क्या क्या होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्यास यूनिवर्सिटी का जो पहला राउंड है ये आप लोगों के पास स्टार्ट हो रहा है जाके 12 अप्रैल को। अब प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल वाले बच्चे भी, इंजीनियरिंग वाले भी, आईसीएस बैकग्राउंड वाले, यानी आप तमाम बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन प्यास यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं होती है। अब इसका टेस्ट पैटर्न किस तरह का होता है कि इसमें आप लोगों को टोटल 100 MCQs हैं जिनको सॉल्व करना होता है। अब 100 MCQs आप लोगों को सॉल्व करने हैं और इनके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। तो ये 100 नंबर ऑफ MCQs आप लोग सॉल्व करेंगे विद इन 3 आवर्स। और इसमें आप लोग चेक कर सकते हो कि MCQs के मुकाबले में आप लोगों को जो टाइम है वो ज़्यादा दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो हेक्टिक होता है। इसमें कैलकुलेटर भी आप लोगों को अलाउ किया जाता है, यानी कैलकुलेटर की भी आप लोगों को एक्सेस होती है कि कैलकुलेटर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस वगैरह इस तरह की होती हैं। तो कैलकुलेटर भी यहाँ पे अलाउ किया जाता है। तो आप लोगों के पास टोटल 100 MCQs होंगे और 100 MCQs को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास जो टाइम होता है वो आप लोगों के पास 3 आवर्स होता है। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आप लोगों के पास जो प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न है उसमें आप बच्चे जो प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हो, प्री मेडिकल वाले कर सकते हो, आईसीएस वाले कर सकते हो, जनरल साइंस वाले कर सकते हो, ठीक है। यानी आप तमाम फील्ड्स वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोगों को टेस्ट के अंदर 10 MCQs इंग्लिश के मिलेंगे अगर प्री इंजीनियरिंग वाले हो, मैथ एडवांस लेवल के 30 MCQs होंगे, फिजिक्स के 30 MCQs होंगे, केमिस्ट्री के 30 होंगे, और ये सारे एडवांस लेवल के होंगे। जो प्री मेडिकल वाले बच्चे हैं ना, आप लोगों का इंग्लिश भी वैसे ही होगा, लेकिन जो मैथ है आपका बायो नहीं होगा, मैथ का पोर्शन होगा, वो मैथ आपका मैट्रिक लेवल का होगा, ओ लेवल वाला होगा, ठीक है। फिजिक्स के 30 MCQs होंगे, केमिस्ट्री के 30 होंगे। आईसीएस वाले बच्चे हैं, सेम चीज़ें इंजीनियरिंग की तरह रहेंगी, लेकिन कंप्यूटर साइंस आपका केमिस्ट्री की जगह पे आ जाएगा। फिजिक्स एज इट इज़ है, मैथ के 30 एंड 10 इंग्लिश के MCQs है। जो जनरल साइंस वाले होंगे आपका इंग्लिश का पोर्शन है, एडवांस लेवल का मैथ के 60 हैं, और फिजिक्स आप लोगों की बेसिक लेवल की होगी, मैट्रिक लेवल की होगी, उसके 30 MCQs होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसमें आप लोगों को 4 ऑप्शंस मिलते हैं, एक को चूज करना होता है जैसे नॉर्मली होता है। 100 क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करने के लिए 180 मिनट्स होते हैं। ये हेक्टिक टेस्ट होता है, इसका डिफिकल्टी लेवल हार्ड होता है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। इसको अच्छे तरीके से तैयार करना होता है। अब ये हार्ड दो तरह से होता है। एक तो इसके जो एमसीक्यूज होते हैं वो लेंथी होते हैं, मतलब नो डाउट आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स हर एक एमसीक्यूज के लिए नहीं भी होते हैं। तो इसमें आपको एमसीक्यूज ऐसे मिलेंगे जो लेंथी होंगे, कैलकुलेशंस वाले होंगे, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स होंगे, फिजिक्स के लेंथी होंगे, मैथ के होंगे, इसलिए इसमें कैलकुलेटर भी अलाउ किया जाता है। एनईडी और प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी दो यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आपको कैलकुलेटर अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पे ये आप लोगों के पास टेस्ट पैटर्न आ जाता है। आई होप आप लोगों को टेस्ट पैटर्न की समझ आ गई हुई है कि आप लोगों का ये टेस्ट पैटर्न किस तरह का होता है, ठीक है। ओके जी, अब ये टेस्ट पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। यानी फिजिक्स के वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप लोगों को तैयार करना है और तैयार करके जाना है। याद रहे, फिजिक्स आप लोगों की एडवांस लेवल की आएगी। फिजिक्स आप लोगों की एडवांस लेवल की, यानी वो तमाम बच्चे जो कि प्यास का टेस्ट दे रहे हैं, तो आप लोग चाहे प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, यानी प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, या अगर आप लोग प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, या अगर आप लोग आईसीएस बैकग्राउंड के हैं, तो आपके पेपर में 30 MCQs आएंगे। जो जनरल साइंस वाले होंगे उनके 30 MCQs आएंगे, लेकिन वो 30 MCQs क्या होंगे, मैट्रिक वाले होंगे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें अभी मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फिजिक्स के वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनको यू शुड मस्ट प्रिपेयर। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें साल 2025 के अंदर आप लोगों के एमसीक्यूज पूछे गए। तो वो तमाम
चीज़ों को मैं डिस्कस करवाता हूँ। याद रहे फिजिक्स आप लोगों की पार्ट वन की भी इंक्लूड होती है, और याद रहे आप लोगों की फिजिक्स पार्ट टू की भी इंक्लूड होती है। यानी ऐसा नहीं है कि एक पोर्शन में से आपका एमसीक्यूज आता है, ऐसा नहीं है, दोनों पोर्शंस को तैयार करना होता है, पार्ट वन भी पार्ट टू को भी करना होता है। अब इनमें पहली चीज़ जो बेसिक आपको समझनी चाहिए, फिजिक्स के अंदर आप लोगों के जो कैलकुलेटर है वो आप लोगों का अलाउ होता है हर एक इसमें पूरे प्यास यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर। इसमें न्यूमेरिकल बेस आपके एमसीक्यूज होंगे। पहली चीज़ जो आप लोगों को समझनी है, न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में आएंगे, ये चीज़ अपने माइंड में बिठा के जानी है। न्यूमेरिकल्स होंगे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलेंगे वो लेंथी होंगे, यानी उनको सॉल्व करने पे थोड़ा टाइम लगा करेगा। तो इससे परेशान नहीं हो जाना है कि एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने पे टाइम लग रहा है। आपको 3 घंटे भी दिए हुए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक एमसीक्यूज पे आप 5 से 10 मिनट लगाने बैठ जाओ। याद रखो इसके लिए एक ट्रिक होता है, ये ट्रिक्स आपको मैं आगे चल के भी मजीद बताता रहूंगा जब यूनिवर्सिटीज के टेस्ट करीब आएंगे। कि जब कोई एमसीक्यूज आप लोगों से ज्यादा टाइम ले रहा है तो उस एमसीक्यूज को स्किप कर दिया जाता है, ताकि आपके बाकी का पेपर अफेक्ट ना हो। अब देखो ना, अगर एक एमसीक्यूज पे आपके 10 मिनट लग जाते हैं एक सॉल्व करते करते, तो ये चीज ठीक नहीं है। 5 मिनट लग रहे हैं, ये भी चीज ठीक नहीं है। हाँ, एक एमसीक्यूज के लिए आपके पास हार्डली 2 मिनट है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 मिनट है। अगर 3 मिनट से टाइम ऊपर निकल रहा है, अगर 3 मिनट से टाइम ऊपर निकल रहा है, तो समझ जाओ कि ये बाकी पेपर अफेक्ट होगा। तो उस एमसीक्यूज को स्किप कर दो, उसके बाद आके उसको देख लो, तुक्का लगा सकते हो उसको अगर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फिजिक्स के अंदर जो पहली चीज आपको समझनी है कि न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में आएंगे, क्वेश्चंस वो आएंगे जो लेंथी होंगे, उनको सॉल्व करने पे टाइम लगा करेगा, तो इस चीज से परेशान नहीं होना। तो ये देखो, पहले एक माइंड सेट बन गया, क्योंकि बच्चा जब पेपर में बैठे उसको गाइड ही सही ना किया, वो पेपर में बैठे वो वैसे ही परेशान हो जाए कि ये पेपर कैसा आ गया, मैंने तो ऐसा सुना हुआ ही नहीं था। तो इसलिए ये चीजें अपने माइंड में बिठा के जाओगे तो पेपर आपको आसान लगेगा, क्योंकि आप लोग पहले उस लेवल की तैयारी कर चुके होगे, तो पहले उसके डिफिकल्टी लेवल को समझ चुके होगे। तो न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेंथी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, सॉल्व करने पे टाइम लगा करेगा। तो ये तमाम चीजें पैरामीटर्स अपने माइंड में बिठा लो। अब देखो टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पार्ट वन की, ये तमाम चीजों को नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। पार्ट वन के अंदर आप लोगों के पास जो पहला चैप्टर आ जाता है, जो बेसिक फिजिक्स के बारे में ब्रांचेस हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है, ठीक है। राउंड वन दे रहे हो, राउंड टू या राउंड थ्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों के पास डायमेंशन वाला टॉपिक, नो डाउट हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशंस को अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। इसके अलावा आप लोगों के पास इसी चैप्टर के अंदर मेंशन की होती हैं प्री फिक्सेस, उनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करके जाना है। फिर आप लोगों के पास वेक्टर वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वेक्टर की एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आप लोग अगर नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि या तो स्केलर प्रोडक्ट, या स्केलर प्रोडक्ट, और या वेक्टर प्रोडक्ट, ये वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक भी इसी चैप्टर के अंदर शामिल है, उसको करना है। फिर फोर्स एंड मोशन वाला आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स एंड मोशन वाला चैप्टर मैं आपको उसके टॉपिक्स के नेम भी बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों के पास एवरेज वेलोसिटी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों के पास मोमेंटम वाला, लीनियर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फोर्स और लीनियर मोमेंटम का क्या कॉम्बिनेशन होता है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलास्टिक कुलयन और प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से करना है। फिर आप लोगों के पास इलास्टिक कुलयन आ जाता है, उसको अच्छे तरीके से करना है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉ ऑफ, आप लोगों के पास जो लीनियर मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे टॉपिक्स को नोट कर लो, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में से। मोमेंटम फोर्स और इनका रिलेशन, यहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स आएंगे। स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। डायमेंशन, सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। उसके बाद वर्क वाला आप लोगों के पास तमाम वर्क कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, इन तमाम चीज़ों को देखना है। फिर काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ, वेलोसिटी के साथ, मास के साथ, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने करनी है। फिर आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। उसके बाद आपके पास रियल और अपेरेंट वेट आ जाता है, रियल एंड अपेरेंट वेट। यहाँ से आप लोगों के पास न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, इसको अच्छे से करना है।
उसके बाद ड्रैग फोर्स न्यूमेरिकल बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल वेलोसिटी में से न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछे जाते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एसएचएम वाला पूरा टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो कि 2 पाई इंटू एल अपॉन जी के इक्वल होता है। उसके बाद इसी सिंपल पेंडुलम में वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, वो क्या क्या वैल्यूज होती हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होंगी, कहाँ पे मिनिमम होंगी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे। जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स इंटू हाफ के एक्स एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। अगर एक्सट्रीम के ऊपर बात करेंगे तो वहां पे एक्स आपका एक्स नॉट के इक्वल हो जाता है। अगर मीन पे बात करेंगे तो वहां पे एक्स नॉट जीरो हो जाता है। तो हाफ के एक्स का स्केयर जो हमारे पास है वो वैल्यू बन जाती है। अगर ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, हाफ के एक्स नॉट का स्केयर। काइनेटिक एनर्जी भी हाफ के एक्स नॉट का स्केयर, पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ के एक्स नॉट का स्केयर। तो ये आप लोगों ने तमाम चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद वेव्स वाला यहाँ पे एक टॉपिक आ जाता है फर्स्ट ईयर के अंदर। अब वेव्स के अंदर स्टैंडिंग वेव, जिसको स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक को अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है, स्टेशनरी वेव्स वाला टॉपिक, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने स्टेशनरी वेव्स वाला टॉपिक तैयार करने के बाद आप लोगों ने इसी के अंदर जो ओपन ऑर्गन पाइप है और क्लोज ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। फिर वाई डी एस सी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास ऑप्टिकल फाइबर चैप्टर 10 के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर, इनको तैयार करके जाना है। तो ये तमाम टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मो डी के अंदर आपके पास इंजन सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, कार्नो इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन। अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर के बाद आप लोगों के पास कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास लॉ आ जाते हैं, लेंज लॉ आपके पास है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेराडेज लॉ है, वहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाएंगे। म्यूचुअल इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन है। तो ये तमाम टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके प्यास यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, फ्लक्स के बारे में यहाँ से पूछी जाती हैं। फिर मैग्नेटिक जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पेयर्स लॉ जिसे कहते हैं, ये आप लोगों का आ जाता है। सम ऑफ डेल्टा आई, जो हमारे पास सम ऑफ बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के इक्वल होता है। एम्पेयर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों के पास ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ए सी करंट वाला चैप्टर पूरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर स्ट्रेन एनर्जी आपके पास आ जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन एनर्जी के बाद हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन आ जाते हैं, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास लॉजिक गेट्स, वन ऑफ फेवरेट टॉपिक है प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर। लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन आप लोगों के पास आते हैं। फिर आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटेंस इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन है, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाले चैप्टर के अंदर हमारे पास एक्सरे है और लेज़र है, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। एक्सरे है और लेज़र है, ये दो टॉपिक्स हैं। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर से हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है और फ्यूजन रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तमाम टॉपिक्स जो मैंने आपको फिजिक्स के रफली मेंशन किए हैं, इनको अच्छे से तैयार करके जाओ। और आपको एक चीज़ आइडिया हुआ होगा कि सारी चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। यहाँ पे मैंने आपको 80 to 90% तक वो तमाम टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं, 10% मजीद अभी और भी टॉपिक्स हैं जिनमें से आपकी चीज़ें आ जाती होती हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैथ के बारे में। अगर मैं मैथ की बात करूं तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन आ जाता है। डिफरेंशिएशन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटीग्रेशन आपके पास आ जाती है, इंटीग्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ये आप लोगों के पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ जाते हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री आपके पास आ जाती है। फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री है, एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो ये मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जिनमें 2025 के अंदर से क्वेश्चंस पूछे गए। डिफरेंशिएशंस, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री। फिर कोनिक सेक्शन के 2 से 3 एमसीक्यूज आप लोगों के पास। फिर मैट्रिसेस वाला, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। तो ये जो चैप्टर्स हैं इनके ऊपर तो आप लोगों को कभी कंप्रोमाइज करना ही नहीं है।
मेरी बात समझ रहे हैं, कभी कंप्रोमाइज करना ही नहीं है। मीनवाइल कम्प्लेक्स नंबर को भी पढ़ के जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए हैं। कम्प्लेक्स नंबर ये सेकेंडरी नंबर पे फिर हमारे पास आ गया। इसके अलावा मैथमेटिकल हमारे पास इंडक्शन एक चैप्टर आ जाता है, उसको पढ़ो, बाइनोमियल थ्योरम वाला। सेकेंड ईयर के अंदर से हमारे पास जो आ जाता है एल हॉपिटल वाला, लिमिट्स वाला, लिमिट्स एंड फंक्शंस वाला, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लो। फिर वेक्टर वाला आ जाता है, उसको भी अच्छे से पढ़ लो। ये जो टॉपिक्स मेंशन किए हैं ये तो 100% आपके अच्छे तैयार होने चाहिए प्यास यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं और इसके भी 30 MCQs होंगे। केमिस्ट्री की बात करूं तो एक चीज़ जो बच्चों को एक शॉकिंग मिलती है चीज़, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में नहीं होता, वो ये है कि केमिस्ट्री के आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आएंगे। केमिस्ट्री के आप लोगों को न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, यानी आपको 8 से 10 तक न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, 30 में से 8 से 10 तक न्यूमेरिकल्स होंगे। और बाकी आप लोगों की 5 से 8 तक इक्वेशंस होंगी, इक्वेशंस। ठीक है। और उसके बाद आप लोगों के पास नॉर्मली 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं, जो नॉर्मल आपके थ्योरेटिकल बेस होते हैं, थ्योरी बेस होते हैं, जिसको पढ़ के आप लोगों को आइडिया हो जाता है। वो भी हेक्टिक टाइप ही होते हैं, कोई इतने आसान नहीं होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों के पास जो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये निकालने का फॉर्मूला होता है। चैप्टर 1 के अंदर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 आपके पास गैसेस वाला आ जाता है, उसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये सब अभी न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। फिर चैप्टर नंबर आप लोगों के पास 8 आ जाता है, उसके न्यूमेरिकल है। फिर चैप्टर नंबर 9 है, उसके न्यूमेरिकल है। तो ये वाले चैप्टर्स के न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1, 3, 8, 9। चैप्टर 1 कौन सा है? वो बेसिक फंडामेंटल, जहाँ पे वो एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में। चैप्टर 3 गैसेस के बारे में है। चैप्टर 8 आपका केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में है, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, ये पीटीबी के अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 आपका सोल्यूशन के बारे में। तो इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल आते हैं। उसके बाद आपके पास ऑर्गेनिक पोर्शन के अंदर से काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं। ऑर्गेनिक पोर्शन के अंदर से आप लोगों को चीज़ें टेक्निकली पढ़ के जानी है, कैटलिस्ट वगैरह, और ये चीज़ हमें पढ़नी है। फिर किस रिएक्शन से कौन सी प्रोडक्ट बन रही है। और इन ऑर्गेनिक का आपको एक ही हल बताऊंगा कि आप लोग इन ऑर्गेनिक के लिए बुक रीडिंग करें, बुक रीडिंग करें, आपके एमसीक्यूज वो हल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के बारे में तमाम चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में पता चला है। चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 8, चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल्स करके जाने हैं। और उसके बाद हमने बाकी ऑर्गेनिक पोर्शन पे फोकस करना और इनऑर्गेनिक पे करना है। उसके बाद और चैप्टर जो पार्ट 1 है, सिर्फ इन्हीं चैप्टर के न्यूमेरिकली नहीं करना है, बल्कि इसमें चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ के जाना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम वाला है, ये भी पढ़ के जाना है, लेवल का अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में अच्छे तरीके से वो भी पढ़ के जाना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आप लोगों के सिनोनिम्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। सिनोनिम्स के क्वेश्चंस हैं। आप लोगों के पास एंटोनिम्स के क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर भी सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस आए। कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे 2026 के टेस्ट के अंदर। और सेंटेंस कंप्लीशन होगी। तो ये चार चीज़ें प्यास यूनिवर्सिटी के लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। पांचवी एक ऐड कर लो, एनोलॉजीज। तो ये 5 चीज़ें आप लोगों की प्यास यूनिवर्सिटी के इंग्लिश पोर्शन के लिए। सिनोनिम कैसे कहाँ से करना है, बुक रीडिंग करोगे। एंटोनिम को, ये यहाँ पे इशू आता है, बच्चों को नहीं समझ आ पाती इंग्लिश का कैसे करें। अब इंग्लिश के 10 MCQs आप लोगों के हैं, और नॉर्मली बच्चा वो 10 में से 2 से 3 MCQs ठीक किए, 3 से 4 किए, बाकी वो क्या 5 6 MCQs उसके इधर से गलत हो जाते हैं। तो इसके लिए यू मस्ट हैव टू ज्वाइन आवर बैच। बैच का हिस्सा बनोगे तो तब आपकी लेवल की तैयारी होगी। हमारा बैच 10th जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 10th जनवरी वाले बैच में लाजमी तौर पे पार्टिसिपेट करो। वन टाइम एनरोलमेंट है, 7,000 यू हैव टू पे वन टाइम, पूरे साल के लिए एनरोलमेंट है। जितने यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आएंगे उन सबकी तैयारी आपको करवा दी जाएगी। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनो। बेसिक मैथ की बात करूं तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन वाली चीजें आपसे पूछी जाती हैं, सिंप्लीफाई करना। ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो साल 2025 में आई थी। ठीक है ना। 2025 में सिंप्लीफिकेशन के थे। उसके बाद फ्रैक्शन के, यानी इनमें सबसे ज्यादा आया हुआ था फ्रैक्शन के थे। उसके बाद यानी अलजबरा टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पास आए हुए थे। ये आप लोगों के पास बेसिक मैथ में थे। सिंप्लीफिकेशन सबसे ज्यादा आप लोगों के, यानी अगर 30 MCQs बेसिक मैथ के हैं तो 15 तक आपके सिंप्लीफिकेशंस के थे। फ्रैक्शन अलजबरा के अंदर से थे। और परसेंटेजेस वगैरह, रेशो वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आप लोगों के मैट्रिक लेवल की होती है, लेकिन रेशो परसेंटेजेस इतने ज़्यादा नहीं जितने ये फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए बेहतरीन आप लोगों के पास है, सी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से करके जाओ, प्रोग्रामिंग वगैरह को। ठीक है। उसके अंदर से क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट 1 का MS एक्सेस वगैरह अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ। और इसके जो
पार्ट वन का आप लोगों के पास जो सेकंड हाफ है, यानी आप लोगों के पास जो चैप्टर नंबर 4 टू ऑनवर्ड 10 तक आएंगे, 14 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 तक। और जो सेकंड ईयर के अंदर आपकी सी लैंग्वेज आ जाएगी, चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, उनको भी पढ़ के जाओ। पार्ट वन के आखिरी 5 चैप्टर और पार्ट टू की सी लैंग्वेज ये आप लोग अच्छे तरीके से करके जाओ, तो आप लोगों के कंप्यूटर साइंस पे लेवल का हो जाएगा। बायो का पोर्शन प्यास यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। अब मेन बात कर लेते हैं, प्यास यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी किधर से करें। अब पहले आप लोग ये रिजल्ट देखो, यूईटी में टॉप किया, ठीक है, नस्ट में किया, लेकिन हम तो सर इसकी बात ही नहीं करें, हमें तो प्यास यूनिवर्सिटी चाहिए। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या आ गया, प्यास यूनिवर्सिटी के पहले राउंड का टॉपर। ये कौन आ गया, प्यास यूनिवर्सिटी के दूसरे राउंड का टॉपर। अगर आप लोग भी इन बच्चों की तरह टॉप करना चाहते हो ना, तो उसके लिए हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ। जो 10 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच में आने का सिंपल सा तरीका है, अभी इस नंबर को नोट करो, अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो और हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ। हमारे बैच की ब्यूटी क्या है, हमारे बैच की ब्यूटी ये है कि 7,000 इतनी कम फीस में आपको पूरे पाकिस्तान में कोई बैच ऑफर करते हुआ फिजिकल ऑनलाइन नजर नहीं आएगा। और 7,000 में फीचर्स चेक करो, अच्छा फीस भी एक साइड पे रख दो, फीचर्स भी साइड पे रख दो, रिजल्ट चेक करो। रिजल्ट में देखो, प्यास यूनिवर्सिटी के टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट, देखो प्यास यूनिवर्सिटी के टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट हैं। ऊपर जाओ, नस्ट के टॉपर, पहले राउंड का टॉपर, दूसरे राउंड का टॉपर, ये मेडिकल बैकग्राउंड का था, ये तीसरे राउंड का टॉपर। फिर नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेने वाले हमारे बैच के स्टूडेंट है, नस्ट में 170 का स्कोर हमारे बैच के स्टूडेंट का है, यूटी का टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट है। सो थिंग इज कि अब खुद अंदाजा लगाओ कि हमारे बैच की फीस सबसे कम और हमारे बैच के फीचर्स आप लोग चेक करो। डेली लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं, टॉप लेवल की फैकल्टी आपको करवा रही है, टेस्ट सेशंस आप लोगों के हो रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, कैरियर काउंसलिंग है, कंप्लीट सिलेबस आपका कवर होगा टाइम से पहले। कोई ऐसा नहीं होगा कि आपके राउंड वन से पहले सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। सबसे ज्यादा बच्चों का इशू ये होता है, कहीं पे ज्वाइन किया लेकिन आपका सिलेबस ही नहीं कवर हो रहा है। और जस्ट 7,000 के अंदर आपको ये तमाम फीचर्स मिलेंगे। लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनना है। ये बैच हमारा 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये 7,000 भी आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा। और ये जो 7,000 वन टाइम पे करेंगे, ये पूरे एक साल की फीस होती है। एक साल तक आपको हमारे तमाम पोर्टल की एक्सेस होती है। हमारे पोर्टल में आपको मिलेगा क्या, सुनो, पूरे लेक्चर नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई अलग से चार्जेस नहीं, जस्ट आपने वन टाइम 7,000 पे करके एनरोलमेंट लेनी है। लेक्चर नोट्स आपको मिलेंगे, फिर प्रैक्टिस जोन आपको मिलेगा, हर सब्जेक्ट का, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रैक्टिस जोन मिलेगा। स्पेशल रिवीजन क्लासेस आपको मिलेंगी, टॉपिकल एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, और आपको 24/7 टीचर अवेलेबिलिटी मिलेगी कि कहीं पे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, हमारे डाउट ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर आप अपनी क्यूरी को पूछ सकते हो। हमारे टीचर्स, हमारा जो ये ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप अपना क्यूरी पूछ सकते हो, आपको हमारी टीम फौरन से गाइड करेगी तमाम चीज़ों के बारे में। तो ये आपको तमाम फीचर्स मिलते हैं जो आपको कहीं पे नहीं मिल रहे हैं। तो 7,000 में ये तमाम टॉप लेवल के आपको फीचर्स मिलते हैं। और रिजल्ट चेक करो तो पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के स्टूडेंट के एनटीएस नेट की बात कर लो, कॉम सेट्स की बात कर लो, यहाँ पे नेट में आप लोग रिजल्ट चेक कर लो, आईटीयू का देखो, एनईडी मेहरान में चेक कर लो, जीकी के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी के टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट है, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर लो, ये फास्ट के लास्ट ईयर के टॉपर है, पंजाब यूनिवर्सिटी हो। तो लाजमी तौर पे आप लोग हमारे बैच के हिस्सा बनो। अगर आप लोग भी इन तमाम बच्चों की तरह अपना टॉप लेवल का रिजल्ट लेके आना चाहते तो हमें पता है इन चीज़ों को कैसे करवाना है, एक बच्चे से खुद से ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो बैच के हिस्सा बनोगे इंशाल्लाह ताला, यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।